नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह से झूठ बोलती हैं आम जनता के सामने, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, उसे हमें, आपको, हम सबको समझने की ज़रूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, व्हाट्सएप को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। जैसा कि उसका जो टर्म कंडीशन आया है, नया पॉलिसी, वो आपको 8 फरवरी 2021 तक एक्सेप्ट करना है, अन्यथा आप उसके सर्विस नहीं ले पाएंगे। तो इसी चीज़ को लेकर के स्पष्टीकरण देने के लिए फेसबुक ने व्हाट्सएप का विज्ञापन दिया है। काफ़ी सारे पेपर में आए हैं। अभी जो मेरे पास पेपर है वो प्रभात खबर है, और ये देखिए, जैसा कि यदि आप डेट देख पा रहे हो, 15 तारीख का है, 15 जनवरी 2021 का है। ये फ्रंट पेज है, फुल पेज का ये ऐड दिया गया है। फ्रंट पेज है, देख लीजिए, फ्रंट पेज है अखबार का, जिसपे से फुल पेज ये दिया गया है। व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है, ये है हेडिंग। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वाकई में प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है? इस पे एक भी जो लाइन है, जितने भी हैं, जहां मैं समझ पा रहा हूं जितना, एक भी लाइन सच नहीं है। सफेद झूठ दिन के उजाले में अखबार के फ्रंट पेज पे छापा गया है। मेरा प्रश्न प्रभात खबर से भी है, क्या इस तरह की झूठ छापने की जिम्मेवारी प्रभात खबर लेती है? मुझे तो लगता है नहीं। यदि इनसे पूछा जाए कि क्या ये जो छापा गया है इसकी सत्यता इन्होंने जांच की है, तो इनका जवाब होगा जी नहीं, मुझे तो विज्ञापन मिला है, इसके पैसे मिले हैं और मैंने छापा है। तो जिम्मेवारी किसकी है इस झूठ सच को परखने की? इसमें दिया गया है कि आपकी प्राइवेसी का सम्मान हमारे डीएनए में है। ऐसा लग रहा है जैसे ये भाषण दे रहे हैं, संत हैं, प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन इनके प्रवचन को समझना भी हमारी आपकी जिम्मेवारी है। अब मैं जितना समझ पा रहा हूं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पे है क्या नहीं बदला, और यहां है तो बदला क्या है, ये हेडिंग दिया गया है। अब चूंकि इस हेडिंग के नीचे 4 बिंदु हैं, आप देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। इनका कहना है कि ये नहीं बदला है, लेकिन मैं ये पढ़ करके दावा कर सकता हूं, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि ये बदला है, और ये बदलने वाला है 8 फरवरी 2021 से, जैसा कि पॉलिसी आया है व्हाट्सएप का। लेकिन फिर भी सफ़ेद झूठ देखिए, इतने बड़े पेज पे, फुल पेज पे, फ्रंट पेज पे है। और क्या बदला है वह भी देखिए, कितनी चतुराई से इन्होंने यहाँ पे लिखा है। इसका भी मैं विश्लेषण आपके सामने अभी इसी वीडियो में करने वाला हूँ। तो पहले इसी को देखिए, क्योंकि मुझे लगता है, जो मैं समझ पाया हूं, ये इसी का बड़ा रूप है। ये चीज, ये 4 जो बिंदु हैं अलग अलग हैं, 1 2 3 और ये 4। ये तो पहले आइए इसको जरा समझ लें। इस छोटे से पैराग्राफ में 4 झूठ सीधे सीधे तौर पर है। कह रहा है यहां पर, हम साफ साफ यह कहना चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी में किए गए बदलाव आपके दोस्तों और परिवार के साथ आपके मैसेज की प्राइवेसी को किसी तरह प्रभावित नहीं करेंगे। अच्छी बात है, प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन प्रश्न तो यही है कि जो आपने नया टर्म कंडीशन पॉलिसी लाया है, उसके तहत तो आप बदलाव ला रहे हैं 8 फरवरी 2021 से, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि प्रभावित नहीं होंगे आपके। फिर आगे क्या कहते हैं, यदि मैं दिखा पाऊं आपको, शायद ये लाइट ज़्यादा आ रहा है, हाँ अब लीजिए, ये सही आप देख पा रहे हो तो देखिए, हम
साफ साफ ये देखिए, एक बार आप इसको लीजिए, इसको आप वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। ये लीजिए, हाँ अब लीजिए, अब मैं इसको पढ़ता हूँ। इसके आगे ये कह रहे हैं, बल्कि ये बदलाव व्हाट्सएप पर बिजनेस मैसेजिंग से जुड़े हैं। अब देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि किसी तरह से प्रभावित नहीं होंगे, कुछ बदलाव नहीं होंगे, दूसरे लाइन में ही यह बड़े चतुराई से कह रहे हैं कि यह जो है बदलाव किया जाएगा। किस पे किया जाएगा? बिजनेस मैसेजिंग रहेंगे। तो फिर जो आपने पहले जो लिखा वह भी झूठ था, और इसके बाद जो लाइन लिखा है वह भी झूठ लिखा है आपने। फिर आगे लिख रहे हैं कि यह वैकल्पिक होगा। भाई साहब, ये वैकल्पिक कैसे है? ये 8 फरवरी तक वैकल्पिक है। आपके नए पॉलिसी के हिसाब से 8 फरवरी 2021 के बाद ये नहीं रहेगा। जबकि आपने हेडिंग क्या दिया है, तो बदला क्या है? तो बदला क्या है उसमें तो आप भी फिर उसमें आप झूठ लिख रहे हैं कि ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल तो नहीं है। आप जो ये नया पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेगा उसे आप सेवा यूज नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि प्राइवेसी क्या है, नहीं है, क्या ये कंपनी डिसाइड करेगी? और ये अधिकार मिल कैसे जाता है? क्योंकि आपके सोशल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, इसलिए ये आपको अधिकार मिल जाता है। तो यह भी हमें समझना पड़ेगा। फिर इसके आगे क्या लिख रहे हैं कि साथ ही ये डेटा को कलेक्ट करने या इस्तेमाल करने के हमारे तरीके के बारे में और स्पष्टीकरण देता है। अब लीजिए, ये तो वही बात हो गई कि कोई चोर, डाकू, लुटेरा किसी शहर में डाका डालने से पहले विज्ञापन दे दे, किसी पुलिस अधिकारी को सूचित कर दे, अखबार में विज्ञापन डाल दे कि देखो जी, मैं यहाँ पे तो चोरी करने आ रहा हूँ, डाका डालने आ रहा हूँ, आपको जो करना है कर लो, लेकिन मैंने ये स्पष्ट रूप से बता दिया है, तो ये लीगल है, ये कानूनी रूप से वैध है, क्योंकि मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के तो यही है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपके मैसेजेस जो हैं, कोई भी फाइल है, प्रभावित नहीं होंगे, पहला झूठ, जबकि प्रभावित होंगे। फिर आप कह रहे हैं कि यह बदलाव बिजनेस से रिलेटेड जो मैसेजेस रहेंगे उस पर होंगे, तो फिर आप झूठ पकड़े गए। तो फिर ये प्राइवेट रहा कहाँ? और ये डिसाइड आप कैसे करेंगे कि ये व्यवसाय से रिलेटेड है या नहीं है? ये आप डिसाइड करने वाले क्यों हैं? फिर तीसरा झूठ कि ये वैकल्पिक है, जो कि यह वैकल्पिक अभी है, आज के तारीख में है, लेकिन 8 फरवरी 2021 से यह वैकल्पिक नहीं है। फिर चौथा झूठ, इसी पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, इसी पैराग्राफ की। फिर चौथा झूठ, इसके इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं, और तो इसलिए ये जो है डेटा कलेक्ट करने का जो है तरीका ये सही है। तो ये तो आप डाका डालने से पहले बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं, तो इसलिए ये सही है। तो यह भी, इस चीज़ को हमें आपको समझना पड़ेगा। अब आइए इस वाले पे बात करते हैं, जो कहा गया कि क्या नहीं बदला है। इसमें है, व्हाट्सएप न आपके प्राइवेट मैसेज को देख सकता है, न ही आपके कॉल को सुन सकता है, अच्छी बात है जी, और न ही फेसबुक ऐसा कर सकता है। आपके द्वारा आपके दोस्तों, परिवारजनों और सहकर्मियों को भेजे जाने वाला हर प्राइवेट मैसेज, फोटो, वीडियो, वॉइस मैसेज, डॉक्यूमेंट, चाहे एक दूसरे को भेजा जाए या ग्रुप चैट में भेजा जाए, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित होता है और केवल आप लोगों के बीच ही रहता है। ये बात आप कर रहे हैं अभी के बारे में, जबकि आप हेडिंग दे रहे हैं कि क्या नहीं बदला है, जबकि ये जो आप बोल रहे हैं ये बदल जाएगा 8 फरवरी से, 8 फरवरी 2021 से। तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। यहां फिर दूसरा बिंदु में देखिए, व्हाट्सएप आपके शेयर किए गए लोकेशन को नहीं देख सकता है और ना ही फेसबुक देख सकता है। भाई साहब, फिर झूठ बोल रहे हैं आप। ये बात आप अभी के बारे में बोल रहे हैं, वर्तमान समय में, एट प्रेजेंट, लेकिन 8 फरवरी से क्या इस लोकेशन के बारे में आपको जानकारी होगी कि कौन कहाँ पे जा रहा है, आ रहा है, ये सारे डिटेल आपके पास होंगे। किस बैंक से किस बैंक को कितना अमाउंट जा रहा है, कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, ये सारा डिटेल होंगे। तो फिर आप इस पे झूठ बोल रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर ग्रुप प्राइवेट ही हैं। अब ये तीसरा बिंदु है। ये
हम आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पहुंचाने के लिए हमारी सर्विसेज को स्पैम और गलत इस्तेमाल से सुरक्षित रखने के लिए ग्रुप मेंबरशिप का इस्तेमाल करते हैं, और हम इस डेटा को फेसबुक के साथ विज्ञापन के उद्देश्य से शेयर नहीं करते हैं। आप इससे पहले बता चुके हैं कि आप यूज़र के कस्टमर को डेटा को जो है फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, ऐसा आपने कहा है। और जबकि यहाँ पे क्या विज्ञापन दे रहे हैं, आप फेसबुक के साथ विज्ञापन शेयर नहीं करते हैं। अभी आप नहीं करते हैं, 8 फरवरी 2021 से क्या करेंगे उसके बारे में तो नहीं बता रहे हैं आप। सिर्फ अब इसके बाद इसी में है, इसके बाद के लाइन में सिर्फ यही नहीं, ये प्राइवेट चैट्स एंड टू एंड स्क्रिप्ट भी होते हैं, इसलिए हम उनका कंटेंट नहीं देख सकते। भाई साहब, 8 फरवरी के बाद यदि आप कंटेंट देख नहीं सकते हैं तो पता कैसे करेंगे कि किस बैंक से किस बैंक को कौन व्यक्ति किसको और कितना अमाउंट कब कब भेजा जा रहा है, लिया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप ये जो लिख रहे हैं कि कंटेंट नहीं देख सकते हैं, तो फिर यह भी गलत है। फिर लास्ट में देखिए क्या फरमा रहे हैं, यदि आप देख पा रहे हो, व्हाट्सएप आपके कंटेंट्स को फेसबुक या किसी अन्य ऐप के साथ शेयर नहीं करता है। ये आप अभी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आपने जो पॉलिसी बनाया है, नया पॉलिसी, उसके तहत आप 8 फरवरी 2021 से फेसबुक के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि व्हाट्सएप का पेरेंट कंपनी है फेसबुक का। तो किस तरह से इतने बड़े बड़े विज्ञापन दे करके झूठ बोला जाता है।